स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए पीवाईक्यू की सीरीज। इसमें हम आपको करवाएंगे 2016 से लेकर 2025 तक जितनी भी एमपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई है उन सभी के पीवाईक्यू। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाकर पीवाईक्यू सीरीज़ की पिछली वीडियो भी देखें। साथ ही हमारे चैनल पर चलाई जा रही है प्रैक्टिस सेट की सीरीज़, जिसने वो नहीं देखी है उसे भी देखिए, क्योंकि ये सभी आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न जो कि पिछली परीक्षा में पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं, हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहला प्रश्न है हमारा, होल्स्टीन फ्रीजियन निम्नलिखित में से किस देश की देसी गाय है? तो यह है हॉलैंड की। अगला प्रश्न देखेंगे हम हमारा, एंड्रयू जॉनसन को किसकी हत्या के बाद अमेरिका का राष्ट्रपति नामित किया गया था? तो इसका आंसर होगा अब्राहम लिंकन की। अगला प्रश्न देख लेते हैं जो कि उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है, इसीलिए हम अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के क्रमशः प्रथम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापार पर अधिकार समाप्त हो गया था? तो वह अधिनियम था चार्टर्ड अधिनियम 1813। अगला प्रश्न है, नकद आरक्षित अनुपात बैंक किसके पास जमा करते हैं? तो वह करते हैं रिजर्व बैंक के पास। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पुस्तक द बैटल ऑफ ब्लांगिंग किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई थी शशि थरूर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत परंपरा के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें देखेंगे हम एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। अगला प्रश्न देखेंगे, दादरा लोकगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दादरा लोकगीत संबंधित है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल कौन सा है? मध्य प्रदेश का पारंपरिक खेल है खो खो। अगला प्रश्न है, वैष्णव की फिसलन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 14वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से कौन सा शहर मालवा के मुस्लिम सल्तनत की राजधानी था? तो वो था मांडू शहर। अगला प्रश्न है, वीर सिंह देव महल 1614 में पूरी तरह से पत्थर पर निर्मित डैश मंजिला महल है? तो वीर सिंह देव महल है 7 मंजिला महल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जिलों में से सबसे उत्तरी स्थान पर कौन है? तो सबसे उत्तरी स्थान पर है पन्ना जिला दिए गए में से। अगला प्रश्न है, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय स्थित है ग्वालियर में। अगला प्रश्न देखते हैं, एमपी ऑनलाइन को ई गवर्नेंस सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस वर्ष मिला था? तो यह मिला था 2010 में। अगला प्रश्न है, पन्ना टाइगर रिजर्व के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पास इसिलेमा लेक्सम घास पाई जाती है? तो वह पाई जाती है जल निकाय और नम स्थानों के पास। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के पहले राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे?
तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य चुनाव आयुक्त थे मिस्टर NB लोहनी। अगला प्रश्न है, तरंग में लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तरंग में संबंधित है गोवा से। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड में किस फिल्म को सर्वप्रथम पुरस्कार मिला? यह उस टाइम के करंट अफेयर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डैश आंख के निकट की वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने की असमर्थता है, तो इसे बोलते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ग कवक की अभिलक्षणिक विशेषता है? तो इसकी विशेषता है डिकम्पोजर। अगला देखेंगे, यह संबंधित जेनेरा के एक समूह द्वारा दर्शाया जाता है जो अन्य परिवारों के जेनेरा की तुलना में एक दूसरे से अधिक मिलते जुलते हैं, तो वह है परिवार। अगला प्रश्न है, डैश मुख्य गैसीय प्रदूषक है जो वायुमंडल में ओजोन परत को नष्ट करते हैं, तो कौन करते हैं? CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित को मिला है, खाद्य श्रृंखला का है ट्रैफिक स्तर। डिकम्पोजर का असोमाइसिटी सेकेंड, और खाद्य जाले तो इसका होगा एकाधिक ट्रैफिक स्तर, मतलब C जो है हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, जैव विविधता को प्रभावित करने वाले अजैविक कारक अब तक सबसे महत्वपूर्ण डैश है, तो वो है अब तक भौगोलिक अनुकूलता। जैव विविधता को प्रभावित करने वाले कारक अजैविक कारक है, अब तक सबसे महत्वपूर्ण भौगोलिक अनुकूलता है, भौगोलिक अनुकूलता है। अगला प्रश्न है, एस्केरिस संबंधित है, एस्केरिस संबंधित है नेमाटोडा से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस कार्बन में 30% से कम कार्बन होता है? किस में होता है? पीट में। अगला प्रश्न है, इसमें निर्देश दिए हुए हैं और अभिकथन और कारण को देखकर हमें आंसर देना है। अभिकथन है, ए कटे हुए फल काले हो गए हैं, इसका कारण आर दिया हुआ, यह मुख्य रूप से ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अधातु को पहचानिए, तो अधातु है इसमें फास्फोरस, जबकि कॉपर, टीन और टाइटेनियम जो है धातु है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के अणु में कितने परमाणु होते हैं? फास्फोरस के अणु में परमाणु होते हैं 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तन्य नहीं है? तन्य नहीं है सोडियम। अगला प्रश्न है, पेयजल और स्वच्छता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक कौन सा था? तो वह दशक था सन 1981 से 1990 तक। अगला प्रश्न है, जल का शुद्धतम रूप है, तो जल का शुद्धतम रूप है वर्षा का जल। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोडीन की खोज की गई थी? तो आयोडीन की खोज की गई थी सन 1811 में। कब हुई थी आयोडीन की खोज? सन 1811 में। अभी हमने जीके और जनरल साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण 35 प्रश्न देखे हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे ऐसे ही वीडियो के अगला सेट जो कि पिछली परीक्षा में पूछा गया था।
इसीलिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।